हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी का डिमांड था कि सर हम लोग को इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शो करा दीजिए, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपका सेंटर का एग्जाम है उसी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं देखें तो चैनल में आकर आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेना। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि हम लोग सब्जेक्टिव में हम लोग जो क्या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुकी है। सेक्शन बी जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। राइट एन एसे ऑन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 वर्ड्स के अंतर में आप लोग को ये जो छह ऑप्शन या कितना दिया, पांच ऑप्शन दिया हुआ, पांच में से किसी एक के बारे में आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रैफिक जाम, रूल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग एंड माई हॉबी। ये जो पांच ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन पांचों में से किसी एक के बारे में आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है कि आप लोग को सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं तो पहले आपका इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखिए आपको इसका काउज यानी कारण, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है इससे होने वाले नुकसान के बारे में लिखना है, फायदा क्या है या फिर नुकसान है या नहीं है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। फिर इसके बाद अंत में इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है और इसके लिए रोक के लिए क्या कारण किए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये इस तरह फॉर्मेट में किसी भी चीज़ के ऐसे लिखे आते हैं। ठीक है, पहले उसके बारे में, फिर उसका डिफिनेशन, एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कारण से होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे इस पर आपका क्या राय है, और इसके लास्ट में आप जो है इसके बारे में क्या तर्क देते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही किसी ऐसे को लिखाया था। और प्रत्येक मतलब 4 से 5 सेंटेंस के बाद आप लोगों को प्रॉपर पैराग्राफ आप लोग को छोड़ना है। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग को छोड़ना है हर हाल में। ठीक है, तो याद रखेंगे यही रूल है, तो ये आप लोग को याद रखना है। इस तरह से आप लोग को ऐसे लिखना है, ये पांच आपको ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन दूसरा आपको पूछेगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए, सेम टू सेम हिंदी के तरह। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कुछ लाइन दी गई है आपके प्रोज और पोएट्री सेक्शन से, आपको इस लाइन को पढ़ के उस पोएट्री और प्रोज के सेक्शन द्वारा क्या कवि कहना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग को पूरा डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आई हैव ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। तो देखो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ये सेंटेंस कहाँ से ली गई है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आई हैव अ ड्रीम ली गई है। आई हैव अ ड्रीम में एक सेंटेंस के द्वारा क्या कहना चाहते हैं आप लोग, शॉर्ट में आई हैव अ ड्रीम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखिए। लेखक इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में ये कविता लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप लोग को लिखना है। लगभग यहाँ पे 50 से जो है 100 शब्दों के अंदर में, लगभग मिनिमम जो है 50 होना चाहिए, नहीं तो आपका लगभग 100 से 150 रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीथिंग एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस इज फार लेस फ्री। तो ये भी देखना है आप लोग कहाँ से ली गई है। फिर सेम उसी तरह क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 3 आपको है कि एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे पूछ रहा है किसी एक के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करना है। जैसे कि दिया हुआ आपको, एंड येट दोज वाइस इफ यू वी आर नॉट अफ्राइड यू वुड किल हिम। ठीक है, एंड दूसरा में है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उसी का ही, ये चार्ट देख लीजिए, किसी एक के बारे में एक्सप्लेन करना आपको। क्वेश्चन 4 आपको पूछने वाला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर विजिट टू योर नेटिव विलेज। कभी भी अगर आप लोग फ्रेंड वगैरह में लेटर लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिखा चले जाता है प्रिय मित्र नमस्ते वगैरह करके, मैं कुशल पूर्वक हूँ, आप कैसे हैं, इसे हिंदी में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लोग डियर फ्रेंड करके हम लोग इंग्लिश में पूरा लिख सकते हैं। बट किसी प्रॉपर आपको ये अधिकारी पर या फिर कोई मैनेजर या फिर किसी प्रकार के प्रिंसिपल पर आप लोग को देना है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले यहाँ पे लिखता है आपको टू, जिसको भी लिख रहे हैं इधर लिखना चाहिए उसका एड्रेस। ठीक है, उसका नाम पहले, जहाँ पे आप भेज रहे हैं जिस कंपनी में या फिर जिस संस्था में भेज रहे हैं उसका नाम, नीचे में उसका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे टू गया, यहाँ पे सब्जेक्ट,
ठीक है। उसके बाद फिर नीचे में यहाँ से आप लोग को पूरा जो है इंट्रोडक्शन देना था। ये फॉर्मेट है 2 तरह के लेटर लिखने के, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 की तरफ। आपको क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन 5 पूछ रखा है हम लोग को कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड्स इज। यहाँ पे 40 से 50 शब्दों में किसी एक कितने बने एन राइट हो गया आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया होगा 5 का आंसर देना है। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। देखो यहाँ पे आप लोग क्या इसका आंसर लिखना है आप लोग को, देख लीजिए। मैं क्वेश्चन आप लोग बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप लोग अपने से होमवर्क की तरह आप लोग अपने से सारे को सोल्यूशन करेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू डोरी एंड देख लीजिए आप लोग। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे है वाई व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है एनी आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 टू 120। यहाँ पे किसी 3 के बारे में आप लोग को देना है। जैसे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी किसी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी में से एक के बारे में पहले आप लोग को जो है एक पूरा स्टोरी बताना है। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर मैकेविटी, जो भी आप लोगों को पता होगा अच्छे डिटेल से। तो ये एक स्टोरी जिसको पता होगा उसके बारे में सॉन्ग ऑफ सेल्फ में कवि क्या करना चाहते हैं या फिर क्या है इसकी क्या कहानी, पूरी कहानी आप लोग को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज क्या है प्रोज स्पीसीज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एनी ऑफ द एनी आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे किसी 3 के बारे में पूछ रखा, तो याद रखेंगे। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है। चलो और है क्या? और नहीं है, चलो। तो हम लोग फिलहाल बात करते हैं कहाँ चलेगी जी। फर्स्ट नंबर पे चलेगी क्या? हम्म। और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे यहाँ पे। चलो ये आप लोग को जो है बनाना है। अरे यार कहाँ भाग जा रहा है अचानक से। हम्म। मैक्विटी द नेम ऑफ, ये चीज़ हो गया। इसमें आप लोग को लिस्ट कराना है। ये काफ़ी इजी होगा, आप लोग को जो है कौन सा किससे मिलेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। एंड आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आगे है। यहाँ पे ट्रांसलेट पूछ रखा, आज रात हम लोग सिनेमा चलेंगे, ठीक है, मुझे एक कप चाय चाहिए। ये ट्रांसलेट आपको दी गई है। एंड फिर जो है यहाँ पे दूसरा कॉलम आपका दिया हुआ है, इसमें आपको फिर मिलान करने का है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 2 मिलान तो यहीं से हो जाएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग द फॉलो। देखो यहाँ पे जो एक सेंटेंस जो दी गई है और नीचे में आपको क्वेश्चन पूछी गई है, यानी मतलब ये पैराग्राफ दिया गया है, इसी पैराग्राफ से ये क्वेश्चन का आंसर मिलने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए, इस पैराग्राफ से आपको आंसर देना है और जो क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से देना है, और उस पैराग्राफ से उठा करके, ठीक है। क्योंकि सारा जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये सारा आंसर उस पैराग्राफ के अंदर जो है, ये टोटल दोनों पैराग्राफ मतलब एक ही है। यहाँ पे नीचे अलग हो गया, इसलिए ये पैराग्राफ के अंदर आपको दिया गया है सारा का आंसर। तो आप लोग अपने से खोज के निकालना चाहिए। तो इजी है, चाहे उसका निकालिए या फिर इसका निकालिए, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, डेफिनेटली आप लोग से सारा जो बिल्कुल सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को वीडियो को एंड करते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन का डिमांड था, सब्जेक्ट आप लोग दिखा दिए, अपने सोल्यूशन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव से देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जहाँ पे हम लोग टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।